दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। आज का वीडियो ये मैं कई दिन बाद दे रहा हूँ। आपको मालूम है, हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का जम्मू महोत्सव मनाया जा रहा था। हम जम्मू गए थे, लगभग 40-50 लोग। आप लोगों के सहयोग और कृपा से, परमात्मा की कृपा से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हमने आपको कल उसकी कुछ झलकियाँ बताई। आज का वीडियो हम उसकी कुछ झलकियों से शुरू करते हैं। मानसर लेक के किनारे सभी लोग ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करते हुए हम अपना कोई भी कार्यक्रम ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डांस इत्यादि का प्रोग्राम कर रहा है। ये कोई डांस इत्यादि का प्रोग्राम नहीं है। डांस इत्यादि ये तो एक बाई प्रोडक्ट है। हमारे इसमें उद्देश्य बड़े ऊंचे हैं। यदि हम सफल होते रहे, और हम तो मानते हैं कि अवश्य सफल होंगे, तो इसके उद्देश्य सबके सामने आएंगे। अभी भी इसके उद्देश्य सबके सामने क्लियर हैं। अब चलो आज का वीडियो सुनिए। आज के वीडियो का आप विषय सुनिए। हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण, हमारे रहने के मकान का किराया चुकता नहीं करना। वह भाई क्या किराया बताते हैं। आज के हमारे वीडियो का विषय है हमारी समस्याओं का बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण हमारे रहने के मकान का किराया चुकता नहीं करना। हम किसी के किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हम उसका समय पर किराया चुकता नहीं करते। क्यों नहीं करते? या तो हमें पता ही नहीं है कि इसका किराया हमें चुकता करना है,
फिर हमें ये पता नहीं होता कि इसका क्या किराया है, फिर हमें ये भान नहीं होता कि क्या हमें सचमुच में किराया देना है, क्योंकि जिसका मकान है वह हम पर इस तरह से दबाव नहीं देता जैसे कि भौतिक किराएदार जो है दबाव देते हैं। हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण हमारे रहने के मकान का किराया चुकता नहीं करना। सुनिए, क्या आपने गए माह का अपने क्वार्टर का किराया चुकाया? क्या आपने गए माह का अपने क्वार्टर का किराया चुकाया? ये सब के लिए है। तो विभिन्न प्रकार के उत्तर होंगे। क्या उत्तर होंगे? हाँ यार चुकाया, हमने चुकाया भाई, इतनी तारीख होगी हमने चुकाया। किसी का उत्तर होगा नहीं यार अभी तक तो नहीं चुकाया, नहीं तो अभी तक तो नहीं मंगल सर, अब तक तो नहीं चुकाया। तीसरा क्या उत्तर हो सकता है? मेरा तो यार घर का मकान है, मेरा तो घर का मकान है, मुझे किराया चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपने गए माह का अपने क्वार्टर का किराया चुकता किया? उसमें इस तरह के लगभग 3 उत्तर होंगे। मकान का किराया चुकता करना, बीवी और बच्चों का किराया, ये बीवी और बच्चे भी आपको एक उधार दिए गए हैं, आपको इनका किराया भी देना है। और इस दुनिया में आने के लिए आपको एक विशेष, जैसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो दूसरी जगह जाते हुए विशेष प्रकार के ये सूट पहनते हैं, ऐसे ही इस पृथ्वीलोक पर, इस भूलोक पर रहने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का सूट दिया गया है। शरीर, आपको उसका किराया भी देना है। उसमें विशेष प्रकार का मन दिया गया है, उसका किराया भी आपको देना है। और आपको बहुत चीज़ें दी गई हैं जहाँ रहने के लिए इस क्वार्टर में, तब जाकर आप रह पाते हो। इन सब का किराया आप और हमें चुकाना होता है। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि क्या सचमुच में हम किराए के मकान में रह रहे हैं? क्या हमारा दायित्व है कि हमें समय पर इसका किराया देना है, और वह किराया कितना है और वह किस रूप में देना है? हम सारी जगह से गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, भुलैया में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हमें मूल प्रश्न का ही जब पता नहीं है और फिर दुख उठाते हैं। मकान का किराया, जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं, कितनी अच्छी सुंदर मैडम, बच्चे, हवा पानी और सारी चीज़ें, इस शरीर का किराया, मन का किराया, पता नहीं किन किन चीज़ों का किराया जो हमें इस क्वार्टर के, इस मकान के मालिक को देना है। लेकिन हमें पता नहीं। अपने मालिक को किराया तो दूर, आगे सुनिए, अपने मालिक को किराया तो दूर, हम भटक जाते हैं कि हम तो यहाँ के मालिक हैं। किराया तो देना दूर की बात है, उल्टे हम उस मकान में के मालिक बन जाते हैं कि हम तो यहाँ के मालिक हैं। खैर चलो, किसी रेफरेंस में आपका ये कहना भी सही हो सकता है। जब आप भगवान के बच्चे हो तो आप ऐसे रह सकते हो। अपने मालिक के किराए का प्रश्न तो दूर, हम भटक जाते हैं कि हम तो यहाँ के मालिक हैं, क्या किराया। चलो कोई बात नहीं, मालिक बन जाओ। ईश्वर को, उस परम मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये अहम और पार लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मालिक बन जाओ। ईश्वर परम मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये अहम और पाल लेते हैं कि हम प्लस हमारे इन लोगों के अलावा बाकी सब दूसरे लोग किराएदार हैं। इसमें सेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। हम किराया नहीं दे रहे, एक गलती।
दूसरे हम मालिक बन जा रहे हैं, दूसरी गलती। तीसरी और गलती क्या है कि चलो कोई बात नहीं, मालिक बन गए, लेकिन हम ये अहम भी पाल लेते हैं कि हम तो यहाँ के मालिक हैं और ये दूसरे लोग मालिक नहीं हैं, ये किराएदार हैं। देखो, एक गलती के ऊपर से गलतियाँ करते ही जाते हैं कि हम यहाँ मालिक हैं, बाकी सब लोग किराएदार हैं। हियर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यहीं ये समस्या आती है कि अब काम कैसे चले, अब काम कैसे चले। इसलिए हमारी समस्याओं के मल्टीपल रीजन्स हैं, हम उनको समझते नहीं, और जो भी समझते हैं हम उनका निराकरण नहीं करते। हम यहाँ के मालिक बन जाते हैं और मालिक ही ऐसे बन जाते हैं कि बस हम तो मालिक हैं और दूसरे लोग किराएदार हैं, यहाँ से भागो या फिर हमको किराया दो। ये हमारी समस्याओं का कारण है, मेन कारण। और भी बहुत से कारण हम बताते रहते हैं। आज जो दुनिया में हलचल चल रही है, जो दुनिया में विप्लव सा आ रहा है, वह सारा इसी कॉर्नर से उपजता है। और यहाँ क्या क्या होगा भारत में, दुनिया में, हम बताते रहते हैं अपनी समझ के अनुसार। वो सही है गलत है ये आप निर्णय करें, समय निर्णय करेगा। हमारे अनुसार तो वह हमें खुद ईश्वर बताता है, वह खुद हमारा षड्यंत्र बताता है। 3 डायमेंशनल बेस है उसका। एक तरह से आपको नहीं मानना, वह 3 टाइप से टेस्ट होता है, तब जाकर वो बाहर कुछ शब्द आ पाते हैं हमारे। क्योंकि ये जो देववाणी है कोई हम ही नहीं बोल रहे, हमसे तो हमारा तो सिर्फ शब्द हैं फिजिकल, ये तो कहीं और जगह से आ रही है। इसलिए अब जब देश दुनिया में इतना हाहाकार चल रहा है और अभी जो चलेगा उसमें आप देखिए भारत में तो ज़्यादा हुड़दंग होगा, ज़्यादा आफत आएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नासमझी दिखाते हैं। अब देखिए क्या होगा। हम ये क्यों चिल्लाते रहते हैं? इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब भारत में बहुत तरह के भूचाल आएंगे। भूचाल, आर्थिक भूचाल, सामाजिक भूचाल और बहुत सी तरह के भूचाल आएंगे जिनमें हम लोग फंस सकते नहीं। हम लोग फंसे हुए हैं और हमको जरा भी भान नहीं है। और सुनिए, हम इसका निराकरण बताते रहते हैं। पूर्ण निराकरण तो परमात्मा ही दे सकता है, लेकिन अपन ऐसे करें तो इन भूचालों से बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए भाई क्या होगा, कौन बचेगा, क्यों नहीं, प्रलय आ रही है, क्यों आ रही है। सारे लोग भारत के पागल से, नपुंसक से ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास कोई किसी बात का वो नहीं। कर्णधार लोग अपने लुटेरेपने में मस्त हैं। अब क्या होगा, अब देखिए। AHPZ ये हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको बताएं कि हमारे इन बोलने का आधार क्या है। इसलिए ये नोट करें, AHPZ BC LOU BC LOU COUQ UE COUE DH19Q। दोबारा देख लीजिए इनको, हमने जो दिए शब्द AHPZ BC10U हमसे पहले पिछली बार बोलने में गलती हो गई थी। C04UE DH19Q। इस तरह से हमने बहुत लोगों को ये बता रखा है कि इन लोगों की ज़्यादा मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी। इनको ढूंढ कर मारा पीटा जाएगा। इनके लिए भारत में छिपने को ये राजमहल तो क्या, बिल नहीं मिलने वाले।
बिलों से भी खींच कर ये लोग लाए जाएंगे। इसलिए हम, और इसमें बहुत लोग आते हैं इस दायरे में, इसलिए लोगों को हम बताते हैं कि लोगों वह नेचुरल काम करो, परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करो, उसके नियमों के अनुसार करो, और सो एवरीबॉडी विल बी टुवर्ड्स GID। इसलिए आज नहीं तो कल देखना ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ सब लोगों को दौड़ना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी लोगों का बचाव होगा। इसलिए आज हमारा विषय क्या था? हमारी समस्याओं का बड़ा कारण हमारे रहने के क्वार्टर का किराया नहीं देना, उसका चुकता नहीं करना। और वो किराया क्या है? अब भाई ये तो बता दो, वो किराया क्या है? वह किराया है टू सर्व, सेवा करना, टू लव, प्रेम करना, एंड टू टीच मैक्सिमम पॉसिबल द चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी। परमात्मा के बच्चों की सेवा करना, उन्हें प्यार करना, उनको शिक्षा देना, उस परमात्मा के बच्चों को कि जो सबका मालिक है, जो हर चीज़ का मालिक है। वरना हमारे सामने बड़ी मुँह ये जो अच्युतानंद साहब हैं या जो लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, वो वैसे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जिसको बचना है कृपया ऐसा करें, अपने अपने क्वार्टर्स का किराया जल्दी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।